हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एमसीयू यानी कि मार्वल वालों की तरफ से कुछ फिल्मों की शेड्यूल की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट के बारे में, जिसमें आप कह सकते हो कि कुछ फिल्मों के टाइटल तो नहीं, लेकिन मार्वल वालों की तरफ से ऑफिशियली रिलीज डेट अनाउंस की गई है, जो कि क्लियरली आने वाले D23 की प्रिपरेशन है, जिसे डिज्नी वालों की तरफ से 9 अगस्त को शुरू किया जाएगा और 11 अगस्त तक ये इवेंट चलेगा। यानी देखा जाए तो डिज्नी ने कॉमिक कॉन में बस पुराने मार्वल फैंस को ही जगाया है कि अब भी एमसीयू के अंडर उम्मीद बाकी है। इससे इंटरनेट तो ब्रेक हुआ ही था, जिस पर कई लोगों के अलग अलग रिएक्शंस है, और हाँ, उन सभी की डिटेल्स मैंने पहले से ही अपने चैनल पर कवर कर रखी है। जिन सब से हटकर अब मार्वल्स की इन स्लेट्स की बात की जाए, जिनमें कौन कौन सी फिल्में कुछ रूमर के अकॉर्डिंग शामिल हो सकती है और कौन सी नहीं, जिसमें देखा जाए तो बॉब आइगर की बातें भी सच हो रही है कैसे, तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। जिस पर आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी एक छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं बॉब आइगर की कंफर्मेशन की, जिनके रिटर्न आने से उन्होंने ये बात सबसे पहले क्लियर करके बता दी थी कि उनकी गलती एमसीयू के यूनिवर्स में सीरीज बहुत ज्यादा ऐड करने की काफी ज्यादा गलत थी, और इसी के साथ साथ अब वो फिर से पुराने रूटीन पर जाते हुए डिज्नी के साथ साथ एमसीयू के यूनिवर्स पर भी काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसका पूरा क्रेडिट जाएगा बॉब आइगर के अलावा केविन फाइगी को भी, जिन्होंने जैसे तैसे कर खुद के प्रॉपर रिटर्न के साथ आप कह सकते हो कि एमसीयू के यूनिवर्स को संभाला ही है। क्योंकि जिस तरीके की रोलर कोस्टर राइड हमने उनके पूरे चार्ज लेने के बाद देखी थी, उससे तो यही लग रहा था कि एमसीयू फैंस का, वो कहते हैं ना कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ का बटन बस बार बार प्रेस कर उनके ईगो को हट कर रहा है। जिसमें अब भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बचे हुए हैं जिनसे मुझे लगता है कि मार्वल पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि डिज्नी प्लस पर उन पापों को रिलीज कर हो सकता है कि एमसीयू की आने वाली टीवी सीरीज भी बिल्कुल ही अलग मोड पर चले जाए। क्योंकि आपको याद नहीं तो आपको याद दिला दूं कि केविन फाइगी के आने के बाद स्टूडियो के कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट भी बनाए गए हैं, जिनमें सबसे पहले बात की जाए पॉडकास्ट की, तो पॉडकास्ट डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि उन रूमर्स को पूरी तरीके से कम करने के लिए है, जिस पर आज की तारीख में कई सारे आप कह सकते हो कि सोर्सेस तरफ से लीक किए जाते हैं। तो ऐसे में अगर छोटी मोटी बातें उस पॉडकास्ट पर डिस्कस करते हुए कंफर्म भी की जाती है, तो मुझे लगता है कि ठीक ही रहेगा। और इसके अलावा मूवी का प्रमोशन भी, जिसपे बिहाइंड द सीन्स एक्टर्स की एक्टिविटी, इन सारी चीजों पर भी बात किया जाता है। जिसके बाद आता है मार्वल एनिमेशन, जो कि डेफिनेटली एक्समैन 97 से शुरू किया गया है, जो कि अब भी कंफ्यूजन से भरी पड़ी है कि एमसीयू के यूनिवर्स में एंटर करती भी है या नहीं, क्योंकि कहानी मेरी नजर में अमेजिंग थी। बाकी लेट्स सी कि इस एनिमेशन के डिपार्टमेंट में और कौन कौन से कंटेंट को मर्ज किया जाता है। जिसके बाद आता है टेलीविजन, आई मीन मार्वल टेलीविजन, जिसमें हम एमसीयू के यूनिवर्स की सीरीज को देखेंगे, जो कि डेफिनेटली एमसीयू के मेन यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेगी। जिसमें फिलहाल तो लोकी जैसे और भी शोज को क्वालिटी कंटेंट मान करके रिलीज किया जाएगा। और फिर तीसरा और आखिरी निकल कर आता है मार्वल स्पॉटलाइट, जो कि एक हिसाब से अगर आप एमसीयू को काफी ज्यादा फॉलो नहीं करते तो स्किप भी आप कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन दिया गया है। यानी इसका कनेक्शन एमसीयू के यूनिवर्स में काफी ज्यादा माइनर रहेगा, जो ज्यादा इफेक्ट अगर उन कैरेक्टर्स और यूनिवर्स की कुछ चीजें इंक्लूड की जाती है तो फिल्म में उन्हें एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन स्पॉटलाइट की सीरीज, जैसे कि मैंने कहा, एमसीयू के बिल्कुल अलग ही टोन पर जाएगी, जिसमें सिवाय इको के अब तक दूसरे और किसी भी शोज को रखा नहीं गया। और टेलीविजन की भी शुरुआत अगेथा ऑल अलोन से की गई है, जिसमें अगर आप मार्वल स्पेशल को लेकर के थोड़े कंफ्यूज हो तो फिलहाल तो डेडलाइन और बाकी सभी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की तरफ से यही बात कही गई थी कि स्पेशल को स्पॉटलाइट और टेलीविजन के डिपार्टमेंट में बांट दिया गया है। जिस पर रिसेंटली केविन फैगी की ऑफिशियल कंफर्मेशन यही थी कि वो एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे हैं, जो कि सीरीज है या फिर फिल्म, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये भी कि मार्वल स्पेशल का ऑफिशियली एमसीयू के यूनिवर्स में फ्यूचर क्या है, क्योंकि स्पेशल के आई थिंक 2 कंटेंट, जिनमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी क्रिसमस था, तो दूसरा वेयरवुल्फ बाय द नाइट, जो दोनों ही प्रोजेक्ट अपने कंटेंट में काफी ज्यादा अच्छे थे। लेकिन अब फिर से कहूंगा कि D23 का वेट करते हैं, जो शायद से हमारे सामने और भी कई सारी डिटेल्स रिवील करे एमसीयू के फ्यूचर से रिलेटेड। क्योंकि अब इससे हटकर बात कर ले सबसे पहले मार्वल के अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट की रिलीज डेट 24 जुलाई साल 2026 की, तो एमसीयू की तरफ से ऑफिशियली इस रिलीज डेट को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, अब इस दिन मार्वल का कोई भी प्रोजेक्ट निकल करके नहीं आएगा। जिसमें अगर देखा जाए तो उन्होंने ये डिसीजन नए स्लेट्स को देख करके लिया है, क्योंकि बॉब आइगर की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग एक साल में वो सिर्फ एमसीयू के यूनिवर्स की 3 फिल्में ही रिलीज करेंगे, जिन सब से अगेन मुझे अभी से ही कंटेंट की बू आ रही है। बाकी बड़ी बड़ी आईपीस और उन्हीं के सीक्वल पर अभी के लिए तो एमसीयू के इस यूनिवर्स में फोकस किया जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, एमसीयू के फेज 5 के बाद सिचुएशन बहुत बुरी हो गई है। इसलिए मुझे लगता है कि पुरानी आईपीस के ही सीक्वल को बनाना डिज्नी के लिए खास करके बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, जिसमें अवेंजर्स की फिल्में अब तक आ जानी चाहिए थी, जो नहीं आई है, क्योंकि इनके मल्टीवर्स की सागा ही वो कहते हैं ना कि खुद का बिल्डअप नहीं बना पाई है, और ना ही कैंग जैसा कैरेक्टर। जिनसे हटकर सबसे पहले साल 2025 की बात की जाए तो इस साल अभी के लिए तो एमसीयू की तरफ से टोटल 4 फिल्में हैं, जिनमें सबसे पहली आती है 14 फेब को कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फिल्म। उसके बाद 2 मई को है थंडरबोल्ट। जिन दोनों ही फिल्मों की प्रेजेंटेशन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म ने तो नॉस्टैल्जिया के साथ साथ अपने स्टार्स को सेलिब्रेट ही किया है, एमसीयू के प्रॉपर यूनिवर्स को नहीं। जिसमें ब्रेव न्यू वर्ल्ड का मुझे थोड़ा सा डाउट
है, लेकिन थंडरबोल्ट से थोड़ी बहुत उम्मीदें तो मेरी बनी पड़ी है। जिन दोनों ही फिल्मों पर बाय द वे बता दूं कि केविन फैगी के रिटर्न आने के बाद रीवर्क किया गया है, यानी कहानी को लेकर के कई सारे चेंजेस इन दोनों फिल्म के साथ साथ आपको फैंटास्टिक फोर में भी देखने मिलने वाले हैं, जो फिल्म उसी साल 25 जुलाई की रिलीज को सेट है। और कहा यह भी जा रहा है कि इस फिल्म में हम रॉबर्ट डॉनी जूनियर का कैमियो भी देखेंगे एज अ विक्टर वॉन डूम के कैरेक्टर में। जो बात कितनी सच है अगेन फिलहाल तो उसकी मेरे पास ऐसी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इन सब में एक रिलीज 7 नवंबर साल 2025 की भी है, जिस रिलीज डेट पर अगर आपको याद नहीं तो बता दूं मार्शल अली की ब्लेड फिल्म आने वाली है। जी हाँ, ये फिल्म अपनी रिलीज से अब तक नहीं हटी है, यानी कहानी को लेकर के आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ तो किया ही गया होगा, तभी जाकर के ये फिल्म अपनी इसी रिलीज पर सेट है। जिसे लेकर के सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि अब तक इस फिल्म का प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है और ना ही पूरी प्रॉपर कास्ट की अनाउंसमेंट। ऐसे में ये फिल्म अपने इस रिलीज के शेड्यूल में कब जाएगी, अगेन थोड़ा वेट कर लो, D23 आ रहा है, पता चल ही जाएगा। जिनसे हटकर अब साल 2026 की बात की जाए तो इस स्लेट में अभी के लिए तो टोटल 3 फिल्में हैं और ऐसे ही स्लेट साल 2027 का भी है 3 फिल्मों का, जिनमें जैसे कि मैंने कहा अब तक तो बॉब आइगर के अकॉर्डिंग ही 3 फिल्मों के स्लेट्स को रखा गया है, लेकिन D23 में वो कहते हैं ना कि चीजें बदल भी सकती है, क्योंकि इतनी कम फिल्मों को लेकर के इन्हें बहुत कुछ बिल्ड भी करना है, खास करके अवेंजर्स जैसी आ रही डूम्सडे जैसी फिल्म को लेकर, जो फिल्म अपनी प्रिपरेशन स्लेट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 1-2 फिल्मों में तो करने ही लेगी। ऊपर से रॉबर्ट डॉनी जूनियर की अनाउंसमेंट हुई है, जिनका अपीयरेंस MCU की और फिल्मों में भी जल्द से जल्द बनेगा, तभी जाकर के मुझे लगता है कि इस अवेंजर्स डॉक्टर डूम फिल्म की हाइप और भी काफी ज्यादा बनेगी, जो कि अब भी है, लेकिन फिर भी उस लेवल की नहीं। जिस साल की 13 फेब की रिलीज डेट की फिल्म की बात की जाए तो अभी के लिए तो ये फिल्म अनटाइटल्ड है, जिनमें रूमर के अकॉर्डिंग टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन फिल्म 4 को रखा जा रहा है। याद रहे ये बस एक रूमर है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस फिल्म की अनाउंसमेंट सोनी वालों की तरफ से निकल करके आनी चाहिए, डिज्नी वालों की तरफ से बिल्कुल भी नहीं। जिस फिल्म को डिज्नी वाले जल्दी अपने स्लेट में भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इस फिल्म की पॉपुलैरिटी और वो कहते हैं ना कि रिलीज करने का सारा डिसीजन सोनी वालों का है, जिसमें लेट्स सी कि स्पाइडरमैन इस स्लेट में अपनी कौन सी रिलीज डेट को चुनती है। क्योंकि इससे हटकर 1 मई की तो बात करूं तो ऑब्वियसली इस मंथ में अवेंजर्स डूम्सडे को ही कंफर्म किया गया था, जिसकी अब ऑफिशियल रिलीज डेट 1 मई की भी कंफर्म कर दी गई है। और इससे हटकर 6 नवंबर की रिलीज की बात करें तो ये फिल्म भी अनटाइटल्ड है, जहां पर अभी के लिए तो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 फिल्म को रखा जा रहा है। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म के एंड में फिल्म एक बहुत ही बड़े आने वाले इंकर्जन की हिंट देते हुए खत्म होती है, और हाँ क्लिया के कैरेक्टर की एंट्री से भी, जिसके अगर फ्यूचर को देखा जाए तो ये फ्यूचर सीधे सीधे सीक्रेट वॉर से जाकर के कनेक्ट हो रहा है। अगर आपने कॉमिक बुक पढ़ी है तो ये बात आपको पता होगी। लेकिन इन दोनों फिल्मों के साल की रिलीज डेट में मैं डूम्सडे को लेकर के अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि ये फिल्म, वो कहते हैं ना कि अपने वर्ल्ड बिल्ड और स्टोरी टेलिंग को इन दोनों ही फिल्मों के बीच किस तरीके से प्रेजेंट करती है। क्योंकि देखा जाए तो अब अगले साल पर बढ़े तो नेक्स्ट ईयर सीधे 7 मई 2027 को सीक्रेट वॉर फिल्म को रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, सीक्रेट वॉर जैसी फिल्म जो बस काफी ही कम गैप या फिर कहूँ साल 2026 की 6 नवंबर की रिलीज पर एक सीक्रेट फिल्म को जगह दे रही है। यानी ये फिल्म इन दोनों ही फिल्म के बीच की काफी इंपॉर्टेंट कड़ी है, जिस पर जैसे कि मैंने कहा अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 है तो चीजें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएगी, जिसमें लेट्स होप और फिल्मों को भी स्लेट्स में ऐड किया जाए। क्योंकि सीक्रेट वॉर का इवेंट कोई छोटा मोटा इवेंट तो है नहीं, जिससे रिलेटेड और भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर की बात की जाए तो सीक्रेट वॉर को लेकर के टोटल 2 फिल्मों की प्लानिंग की गई है, जिनमें से बस एक फिल्म की ही अनाउंसमेंट मुझे लगता है कि हम फैंस के लिए काफी है, क्योंकि पहली फिल्म अपना इंप्रेशन किस तरीके का डालेगी उसके लिए MCU की प्रिपरेशन तो हो ही रखी गई होगी, क्योंकि उससे पहले डूम्सडे जैसी फिल्म खुद का बार और विलन के आर्क को सेट कर देगी, यही बताते हुए कि डॉक्टर डूम कितना ज्यादा खास और वो कहते हैं ना कि बैडेस्ट विलन क्यों है। लेकिन खैर सीक्रेट वॉर की रिलीज के बाद 2 और फिल्में अनटाइटल्ड है, जिनमें से एक साल 2027 की 23 जुलाई की रिलीज पर है तो दूसरी 5 नवंबर की रिलीज डेट पर। जिन दोनों ही फिल्मों की बात की जाए तो रूमर के अकॉर्डिंग जुलाई के मंथ में थॉर 5 फिल्म को रखा जा रहा है, तो वहीं नवंबर के मंथ में स्कारलेट विच की फिल्म के प्रोजेक्ट। जी हाँ, फिलहाल के लिए तो डिटेल कुछ इसी तरीके की है, जिसमें जैसे कि मैंने कहा कि D23 में कई सारी और भी चीजें ऐड की जाएगी, खास करके टेलीविजन और जितने भी MCU के डिपार्टमेंट हैं उन्हें लेकर, यानी कंटेंट ओवरलोड रहेगा। जिन सभी में मेरी डिमांड क्या, हर फैंस की डिमांड यही रहेगी कि क्वालिटी पर ध्यान दो, क्योंकि कंटेंट ही किंग है, जो अगर अपनी स्टोरी टेलिंग से लोगों का दिल जीत ले तो फिर डेफिनेटली MCU के यूनिवर्स को फिर से सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि देखा जाए तो जैसे कि मैंने कहा केविन फैगी और बॉब आइगर के आने की वजह से कई सारे ले ऑफ भी किए गए हैं डिज्नी में, जिनमें से अब दैट पार्क प्लेस वालों की रिपोर्ट यही कहती है कि इसमें से कई सारे एक्टिविस्ट प्रोड्यूसर को भी निकाला गया है, जिनका लेना देना पुरानी डिज्नी से तो नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि पैसों की खनक से था, जिन्होंने इसमें पैसे लगा करके खुद का एजेंडा बहुत ज्यादा पुश करवाया था। और अब मार्वल की तरफ से उन्हें क्लीन करते हुए फिर से इस बात का हिंट दिया जाता है कि शायद फ्यूचर कंटेंट पर बहुत ज्यादा फोकस रखने का है। जिन सब पर अब फिर क्या आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।
You're still here. It's over. Go home.